हेलो फ्रेंड्स, अभियुक्ता टीचिंग में आपका स्वागत है। आज जीके में हम विश्व बैंक के बारे में विस्तार से जानेंगे। विश्व बैंक है क्या और कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक कोई एक सिंपल बैंक नहीं है, यह एक इंटरनेशनल बैंक है और विकासशील देशों की मदद करने के लिए इस बैंक का निर्माण हुआ था। ठीक है। विश्व बैंक IBRD और IDA दो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। इनके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि IBRD और IDA होता क्या है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 में होती है। वर्तमान में इसमें सदस्य हैं 189। ठीक है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है, और अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। ठीक है। और मुख्यालय भी इसका वहाँ पर है। इसकी स्थापना होती कैसी है कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उसको सुधारने के लिए एक सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं डेविड माल्यास। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 में दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी ब्रेटन वुड्स शहर में। ठीक है। इसलिए ब्रेटन वुड्स शहर को ट्विंस ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। IMF क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले IFC का सदस्य बनना होगा। IFC क्या है आगे हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है। कोई भी सदस्य अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनता है तो सबसे पहले उसे IFC का सदस्य बनना होगा। वर्ल्ड बैंक कोई एक अकेली संस्था नहीं है, यह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। आप लोगों को लगता होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक अकेला बैंक है। अकेला बैंक नहीं है, दरअसल इसके अंदर 5 बहुत बड़ी बड़ी संगठन आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के 5 समूहों की। सबसे पहला है इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं IBRD, जिसकी हम पीछे अभी बात कर रहे थे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये संस्थाएं हैं 5 की पाँचों, इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म दे देगा आपको, जैसे IBRD दे दी, IFC दे दी, IMF दे दी, IDA दे दी, उनकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। IBRD की स्थापना होती है सन 1944 में, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था अभी, और वर्तमान में भी सदस्य इसमें 189 हैं और 189 ही सदस्य आपके वर्ल्ड बैंक में हैं। IBRD का जो मेन काम है वो है क्या कि जो आपके निम्न मध्यम आय वाले देश हैं उनको ऋण देना IBRD का काम है, ताकि वो अपना जो है आर्थिक विकास और भी जो एक देश की ज़रूरतें होती हैं विकास करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो कर सके। वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, सवाल यहाँ से भी बन सकता है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की दूसरी संस्था की, जो है IFC। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC की फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसकी स्थापना सन 1960 में होती है। सदस्य हैं इसमें 184, और इसका जो मेन काम है वो क्या है कि जो देश हैं उनके निजी क्षेत्र को ऋण देना, ताकि बाज़ार में जो कंपनियां हैं और आपकी जो वित्तीय संस्थान हैं वो नए रोज़गार शुरू कर सकें और लोगों को रोज़गार मिल सके। IFC का मेन काम है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, उनको लोन वगैरह देके लोगों के लिए नए रोज़गार उपलब्ध कराना IFC का काम है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर IDA की, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये वर्ल्ड बैंक का तीसरा समूह है, तीसरे नंबर का IDA। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1960 में होती है। सदस्य हैं इसमें 179। इसका उद्देश्य क्या है कि लो इनकम वाले जितने भी देश हैं उनको लोन देना, ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सकें, असमानता को कम कर सकें, और जो लोगों की जीवन शैली है वो पहले से बेहतर हो सके, उनके लिए शिक्षा अच्छी मिल सके, रोज़गार अच्छे मिल सकें और उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो सके।
इस चीज़ पर IDA काम करता है। अगली संस्था की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगली संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान के लिए बनाई गई है ये, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICSID। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यहाँ सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी विवाद से संबंधित निवेश से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए ICSID का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना होती है 1966 में। सदस्य हैं इसमें 163। इसका उद्देश्य है निवेश विवादों को निपटाने के लिए। जब भी दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट के ऊपर झगड़ा होता है तो इस संस्था का काम है कि उनमें सेटलमेंट कराती है ये, ठीक है। अगली और लास्ट संस्था के बारे में बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक की, वो है आपकी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि निवेश के लिए प्रोत्साहित करती होगी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MIG है और फुल फॉर्म है इसकी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना होती है 1988 में। सदस्य हैं इसमें 179। भारत इसका सदस्य बनता है 1994 में, ठीक है। ये क्या करती है, निजी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देती है। ज़्यादा से ज़्यादा देशों को मतलब निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये MIGA का काम है। तो इस क्लास में हमने जाना कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है और उसके जो 5 ग्रुप हैं उनके बारे में सब में हमने डिटेल में पढ़ा। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके महत्वपूर्ण सवालों के साथ अगली क्लास में।